अगर आपको लगता है कि आपसे फेस ड्राइंग नहीं बन पाएगी तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं भी जब शुरुआत में ड्राइंग सीख रही थी तब मेरे हाथ से ड्राइंग हर बार परफेक्ट नहीं बनती थी, लेकिन मैंने रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया और धीरे धीरे लाइंस और फेस का शेप समझ आने लगा। इसलिए आप भी बस थोड़ा रोज़ टाइम निकाल कर प्रैक्टिस कीजिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्राइड और ग्रूम का फेस एकदम बेसिक स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। आप मेरे साथ साथ बनाते जाइए। वीडियो के एंड तक आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा और फिर इसी ड्राइंग की 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको खुद अपने इम्प्रूवमेंट का डिफरेंस दिखाई देगा। तो आज सिर्फ देखना नहीं है, आज मेरे साथ ड्राइंग बनानी है। बॉल पेन और पेपर रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में बॉल पेन को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सबसे पहले हेड के लिए एक हल्का सा राउंड शेप बनाएंगे। अब क्योंकि हमारा फेस साइड प्रोफाइल में है इसलिए फोरहेड से एक लाइन नीचे की तरफ लाएंगे। यहाँ से धीरे धीरे नोज का प्रोजेक्शन बनाएंगे। ये देख सकते हो, यहाँ पर फोरहेड आएगा, उसके बाद नीचे नोज आएगा और उसके बाद लिप्स आएंगे। ऐसे यहाँ पर 3 लाइंस में कर रही हूँ। जो मैंने उसकी शॉर्ट रील्स भी बनाई थी वो आप जाकर देख सकते हो। फिर से हम वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम यहाँ पर फोरहेड ड्रॉ करेंगे, उसके बाद नोज थोड़ा कर्व लेंगे। अब नोज के नीचे थोड़ा अंदर आएंगे और फिर अपर लिप एंड लोअर लिप की छोटी सी कर्व्स बनाएंगे। साइड प्रोफाइल में एक ही आई क्लियरली दिखाई देगी। पहले उसकी पोजीशन को हल्के से मार्क करें। अब आई के ऊपर थोड़ी जगह छोड़कर आईब्रो बनाएंगे। दोस्तों, मैं एक छोटी सी टिप्स देना चाहती हूँ। बिगिनर स्टूडेंट्स अक्सर आई को बहुत बड़ा बना देते हैं, इसलिए शुरुआत में आई को छोटा और सिंपल रखें। बाद में ज़रूरत लगे तो साइज़ थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर पहली कोशिश में नोज़ या लिप्स परफेक्ट नहीं बन रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस में यही चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं जब भी ब्राइड या ग्रूम का फेस बनाती थी वो फेस देखने लायक भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने बहुत सारी मेहनत की, उसके बाद जाकर मेरा फेस परफेक्ट बना। इसलिए पेशेंस रखें, धैर्य रखें और मेहनत जारी रखें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पहले हमेशा बड़े शेप्स बनाइए और छोटी डिटेल्स बाद में ऐड कीजिए। अगर हम शुरुआत में ही हर एक हेयर स्ट्रैंड बनाने लगेंगे तो ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब हम कौन से ट्राई करेंगे फेस बनाना। यहाँ पर हम फेस का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट फोरहेड, नोज एंड लिप्स ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों, इतना ज़रूर याद रखना कि फेस बनाते टाइम बिल्कुल भी झड़प नहीं करनी है, एकदम पेशेंसली काम करना है। अब हम ब्राइड के फेस को ज्वेलरी और हेयर डिटेलिंग देंगे। सबसे पहले नोज पर एक ब्यूटीफुल नोज रिंग यानी नथ बनाएंगे। अब हम फोरहेड पर मांग टीका बनाएंगे। सबसे पहले सेंटर में एक स्मॉल टिकी बनाएंगे। अब नोज के सामने ही हम ईयर बनाएंगे। आप यहाँ पर ऑपोजिट शी शेप भी दे सकते हो। उसके बाद हम ईयरिंग की डिटेलिंग करेंगे और लास्ट में फोरहेड पर हेयरलाइन बनाएंगे, जिससे ब्राइड फेस का लुक और भी कंप्लीट और ब्यूटीफुल लगेगा। यहाँ पर आप बालों की जैसी भी डिज़ाइन बनानी हो वैसी बना सकते हो। लास्ट में हम एक छोटी सी बिंदी भी लगा देंगे जिससे फेस बहुत ही सुंदर लगता है। अब बालों पर आप जैसे भी डिज़ाइन करना चाहो वैसे कर सकते हो, जिससे फेस बहुत ही सुंदर लगता है। चलो एक और बार ही सही आपको ब्राइट फेस बनाना सिखाती हूँ। सेम टू सेम सेम वैसे ही हम फेस ड्रॉ करेंगे। आपसे जितनी भी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है इस फेस में। एंड में आप देखना कि आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। तो दोस्तों, आपके पास टाइम हो या ना हो, लेकिन मेहंदी के लिए टाइम ज़रूर निकालना, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका डेफिनेटली रिजल्ट आएगा।
आई होप दोस्तों कि आपको ब्राइड का फेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम ग्रूम का फेस ड्रॉ करना सीखते हैं। अभी जो मैं स्पीड से जो स्ट्रक्चर बना रही हूँ, वैसे आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका फेस कभी सही नहीं आएगा। इसलिए आप पेशेंस से हर काम करें। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं भी स्पीड में स्ट्रक्चर बना रही थी, लेकिन मेरा शेप भी सही नहीं आया। इसलिए जिसको भी मेहंदी आर्टिस्ट को शेप बनाना आता है, लेकिन वो अच्छे से फोकस नहीं करेंगे, तो उसका शेप कभी सही नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्राइड और ग्रूम के फेस में क्या डिफरेंसेस है। तो ब्राइड में ऐसे चिन राउंड शेप में थोड़ा आता है और ग्रूम में ऐसे एल लाइन आती है। यहाँ पर हम ग्रूम की मूछें भी बना सकते हैं अगर आपको बनानी हो तो। ग्रूम की आइज थोड़ी स्ट्रेट लाइन आएगी। आप देख सकते हो मैंने ब्राइड्स की आइज को मैंने कर्व लाइंस दी है। अब हम ग्रूम की पगड़ी का शेप बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्राइड की चीन का राउंड शेप है और ग्रूम की चीन का स्ट्रेट एल आकार है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोरहेड का और लिप्स के नीचे चीन का जो भाग है वो सेम स्ट्रेट आएगा। बीच का जो भाग है नोज और लिप्स का, उसमें ही हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम कौन से ग्रूम का फेस ड्रॉ करेंगे। ग्रूम के फेस की जो डिज़ाइन है वो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, वो आपको ध्यान से देखना है और फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक एक डिटेलिंग को ध्यान में रखकर आपको कौन सी डिज़ाइन करनी है। ग्रूम का जो आईब्रो है वो स्ट्रेट ही आएगा, लेकिन ब्राइड का जो आईब्रो है वो थोड़ा कर्व होकर आएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है ताकि ब्राइड और ग्रूम की फेस की जो डिटेलिंग है वो अच्छे से हाईलाइट हो। आप पगड़ी को जैसे भी डिज़ाइन करना चाहे वैसे कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है कैसे डिज़ाइन करनी है। अगर आपको यहाँ पर मूछें लगानी है तो लगा सकते हो, वो आप पर नहीं आपके क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि उसको ग्रूम के फेस पर मूछें लगानी है या नहीं। चलो और एक बार ही सही हम ग्रूम की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं यहाँ पर थोड़ी स्पीड बढ़ा देती हूँ क्योंकि आप बोर ना हो जाओ। तो दोस्तों जो भी आज आपने सीखा है उसकी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपके हाथ से भी ऐसा ही ब्यूटीफुल फेस बनना शुरू ना हो जाए। शुरुआत में ड्राइंग थोड़ी अलग बन सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपकी लाइंस और आपका कॉन्फिडेंस दोनों इम्प्रूव होंगे। इसलिए कोशिश करते रहिए और ड्राइंग बनाना मत छोड़िए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।